अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हुक मैंने ली है 3.25 mm नोट बनाकर। अब हम चैन बनाएंगे। टोटल हमें बनानी है 30 चैन। अब हम 2 चैन और एक्स्ट्रा बनाएंगे, टोटल 32। नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और थर्ड वाली चैन में 2 चैन स्किप करेंगे, थर्ड वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली चैन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया। ऐसे ही हम यहाँ तक लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट वाली जो चैन थी जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया था, उसमें एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सभी स्टिच में, सभी बैक स्टिच पर हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फ्रंट स्टिच पर हमने डबल क्रोशिया बना लिए हैं, अब हमें बैक स्टिच पर बनाने हैं। यहाँ पर सभी बैक स्टिच में हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमारी जो 2 चैन थी, उस सेकंड वाली चैन में हम निडल डालेंगे यहाँ पर और स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर लेंगे चैन 1 2 चैन लेकर सभी स्टिच के बैक स्टिच पर, बैक वाली स्टिच पर हमें निडल डालनी है और डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट स्टिच के बैक स्टिच पर डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले स्टिच के बैक स्टिच पर डबल क्रोशिया। ऐसे ही सभी बैक स्टिच पर हम डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट वाली चैन में नीडल डालनी है और स्लिप स्टिच बना देना है और इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखें, अब लेंगे हम चैन 1, फिर नेक्स्ट वाले स्टिच में नीडल डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पे सिंगल क्रोशिया। सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया पर निडल डालेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर लेंगे चैन 1 2 एंड 3 चैन लेकर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और यहाँ से 1 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और सेकंड वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चैन, फिर 1 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे,
फिर नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चैन, फिर एक सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, सेकंड में डबल क्रोशिया। ऐसे ही एक एक सिंगल क्रोशिया स्किप करते हुए हम एक चैन लेकर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाकर लेंगे 1 चैन, और जो हमारी 3 चैन थी उसके थर्ड वाली चैन में हमें निडल डालनी है और स्लिप स्टिच बनाना है। फिर लेंगे चैन 1, फर्स्ट वाले गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया पर ऐसे ही करते हुए सिंगल क्रोशिया की रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर नीडल डालेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। ये देखें, अब हमें फिर से लेनी है 3 चैन, एक सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में डबल क्रोशिया लेंगे, फिर 1 चैन लेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया स्किप, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। जैसे हमने पहले वाली रो बनाई थी सेम ऐसे ही ये भी कंप्लीट करेंगे। 1 चैन, 1 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया लेंगे। ऐसे ही हमें ये रो भी कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पर जो हमारा 3 चैन वाला गैप है उसमें निडल डालेंगे और स्लिप स्टिच ले लेंगे। फिर लेंगे 1 चैन और गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर गैप में सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही ये रो भी कंप्लीट कर लेनी है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। यहाँ पर फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में निडल डालेंगे और स्लिप स्टिच ले लेंगे। फिर लेंगे 3 चैन, वन सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने पहले बनाया था सेम वही रो बनानी है। फिर 1 चैन, नीचे से एक सिंगल क्रोशिया स्किप और नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया। फिर लेंगे 1 चैन, 1 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 चैन लेंगे। ऐसे ही ये रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर 3 चैन वाला जो हमारा गैप है उसमें निडल डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर लेंगे 1 चैन, 2 एंड 3
3 चैन लेकर डबल क्रोशिया के ऊपर निडल डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चैन, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर लेंगे 1 चैन, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऐसे ही आपको 8 रोज कंप्लीट कर लेनी है। ये 8 रो मैंने बना ली हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 रो कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पर बनाएंगे 3 चैन। 1 2 एंड 3। नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और सभी बैक स्टिच पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और बैक स्टिच में डबल क्रोशिया बना देना है। सभी स्टिच के बैक स्टिच पर डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो हम कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा पाउच कंप्लीट होने वाला है। आप जल्दी से वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। जो हमने शुरू में 3 चैन ली थी वहाँ से 3rd वाली चैन में निडल डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे और नॉट बनाते हुए हम थ्रेड कट कर देंगे। और ये हमारा क्यूट सा पाउच रेडी होने वाला है। नीडल की हेल्प से हम ये वाला थ्रेड अंदर हाइड कर देंगे यहाँ पर ऐसे। और एक्स्ट्रा लेंथ हम कट कर देंगे और ये सच में मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। अब हम इसके लिए डोरियां बनाएंगे जिसमें हमें चैन बनानी है। यहाँ नोट बनाकर हम चैन बनाएंगे। ये 2 डोरियां मैंने बना ली हैं जो कि मैंने सेम लेंथ की बनाई हैं। 90 चैन मैंने इनमें रखी है। यहाँ देखिए इतनी लेंथ की मैंने बना ली है। अब हम एक डोरी लेंगे और जो इसकी एक्स्ट्रा लेंथ का थ्रेड है ये हम नीडल में डालेंगे। और यहाँ से देखो ये जो हमारा जॉइंट चलता हुआ था आ रहा था ना, यहाँ पर नीडल डालेंगे और डबल क्रोशिया ऊपर लेंगे। एक डबल क्रोशिया नीचे लेंगे नीडल पर, एक डबल क्रोशिया ऊपर, एक नीचे और एक ऊपर। ऐसे करते हुए हमें इसमें डोरी को डाल देना है। एक डबल क्रोशिया नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर। बहुत केयरफुली आपको इसमें डालनी है। ज़रा भी किसी और स्टिच का थ्रेड आपके नीडल में ना आ जाए, फिर ये अच्छे से नहीं बन पाएगा, खराब हो जाएगा। एक डबल क्रोशिया ऊपर और एक नीचे करते हुए हमें लास्ट तक ले जाना है और यहाँ पर हम निकाल देंगे। जिस साइड से हमने स्टार्ट किया था उसी साइड में हमने एंड किया है और अब इन दोनों की लेंथ को हम इक्वल कर देंगे। ये देखिए इक्वल हो गई है। अब दूसरी डोरी लेकर एक डोरी हमने इधर से स्टार्ट की थी, एक डोरी हम इसके अपोजिट साइड से स्टार्ट करेंगे और उसी वाले गैप में निडल डालेंगे। सेम उसी प्रोसेस के साथ में
एक डबल क्रोशिया ऊपर और एक डबल क्रोशिया नीचे डालते हुए हम डोरी अंदर डाल देंगे। जिधर से हमने स्टार्ट किया है उधर ही हमें एंड करना है। दोनों एंड्स को हमें इक्वल करना है। और ये देखें बहुत प्यारा सा पाउच हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें बीड्स अटैच करेंगे, जिसके लिए मैंने फर्स्ट में डाल दिए हैं और अब नीडल लेकर हम इसमें ऐसे बीड्स डाल देंगे। फिर दोनों को एक साथ लेकर नीडल के अंदर डालेंगे और बड़े वाली बीड्स डाल देंगे। ये देखें, फिर यहाँ पर नोट लगाएंगे। नोट लगाकर हम लॉक कर देंगे ताकि हमारी बीड्स निकल नहीं जाए। यहाँ से हम सीजर से कट करेंगे और ये हमारी पाउच रेडी हो गई है। बहुत क्यूट भी लग रही है, बहुत यूज़फुल भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।